दोस्तों, पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जिस भी तरीके से आपके पढ़ाई को इजी बनाया जा सके, उन सारे अप्रोचेज को लेकर आ रहा हूं। और यहाँ पर हमने एक नई इनिशिएटिव ली है आपके साथ रियल टाइम में कॉपीज को डिस्कस करने का। आप लोग जो भी हमें कॉपीज भेजते हैं टेलीग्राम पर, वो उन्हीं कॉपीज में से कुछ कॉपीज को चुन के मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने का काम कर रहा हूँ। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके कॉपीज को इवेलुएट करूं, तो आप सिंपली टेलीग्राम पर चले जाइए, यानी टेलीग्राम ऐप पर, और वहां पर आपको सर्च करना है अभिनव अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर बीपीएससी। यहाँ पर आप जब हमसे जुड़ जाएंगे तो आप अपनी कॉपीज को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और इससे आपको ये भी फायदा होगा कि उस ग्रुप में जितने भी लोग अपनी कॉपीज को भेज रहे हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं और इससे आप भी लाभान्वित हो सकते हैं कि क्या कुछ है इंपॉर्टेंट और बाकी लोग किस तरीके का अप्रोच लेके चल रहे हैं, और आपको क्या कुछ लिखना है, क्या डायमेंशंस होने चाहिए। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर का है, पाला आर्ट से रिलेटेड। और ये जो मैं आपके साथ कॉपी साझा कर रहा हूं, ये इंग्लिश मीडियम में है। देखिए, जो ये आंसर की शुरुआत की गई है, तो सबसे पहले मैं इस कॉपी के डायमेंशन के बारे में बता दूं। तो ये उस डायमेंशन में आपको नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए। प्रॉपर मार्जिन आप ड्रॉ करिए। कोई भी अगर आप कॉपी लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी के लिए जो स्पेशलाइज्ड कॉपियां बनाई जा रही हैं उन्हीं में आंसर लिखे, लेकिन कोई भी कॉपी है उसमें आप लेफ्ट में, राइट में और टॉप में इस तरीके से मार्जिन कर लें। और यही वाला जो एरिया है ये आपके काम का है, इसी में आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इस तरीके की गलती ना करें। आप जो स्पेस दिया जा रहा है, जो बीपीएससी के तरफ से जो स्पेस आपको दिया जाता है एग्जाम में, उसी मोड में आप प्रैक्टिस करिए। और एक और आदत बनाइए कि जब भी आप मुझे कोई भी कॉपी भेजते हैं, तो कॉर्नर में आप बता दीजिए कि इस आंसर को लिखने में आपको कितना मिनट लगा है, तब मैं उस पर भी कुछ कमेंट कर सकूंगा। तो ये पाल आर्ट की जो शुरुआत है बड़ी ही विचित्र है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे एक मैप बना दिया और आप पाल इंपायर के लोकेशन को दिखा रहे हैं, इस तरीके से आंसर की शुरुआत नहीं होती है। इंट्रो जो है ऐसा होना चाहिए कि कोई जब देखे तो उसको पूरे के पूरे कॉपी को पढ़ने का मन करे, इंप्रेशन जाता है। और इंट्रो बहुत अगर शानदार आपने लिखा है, तो इससे कॉपी जांचने वाले के मन में कॉन्फिडेंस आता है कि आगे का आंसर भी बहुत सॉलिड रहने वाला है। तो इसका इंट्रो आप दे सकते थे, जैसे पाल इंपायर के बारे में, या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनका कहां पर पोजीशन था, किस समय पर वो लोग रूल कर रहे थे। इस तरीके से जैसे आपने यहाँ बता दिया है कि 8 to 12 सेंचुरी, ये रीजन बता दिया, आपने मैप ड्रॉ कर लिया, लेकिन इस तरीके से आंसर्स को नहीं लिखते हैं। आप एक अच्छा इंट्रो दे सकते हैं कि जैसे कि बिहार जो है वो हमेशा से फर्टाइल बेड रही है आर्ट एंड कल्चर के लिए, और एक्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी मेजर कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, उनके रूट्स हमेशा से बिहार में रहे हैं। और अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो उसका क्लाइमेक्स हमें मौर्यन आर्ट के रूप में दिखता है। लेकिन उसके बाद का जो फेज होता है, जहां पर हम देखते हैं कि पालों ने भी इस आर्ट फॉर्म में एक अमिट छाप छोड़ा है। पाल इंपायर जो है और जो रूलर्स रहे हैं, वो हर समय त्रिपक्षीय स्ट्रगल में फंसे हुए थे, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस स्ट्रगल्स, वो इतने क्रिएटिव थे या इतना कुछ पैट्रोनेज दे रहे थे, इस बात को आप बता सकते हैं। या आर्ट क्या है, इस बात से भी अपने आंसर को तैयार कर सकते थे। और ये जो मैं कॉपी दिखा रहा हूं आपको, ये देखने में मोर और लेस एक नोट्स की तरह दिख रहा है। तो इस तरीके की आपकी कॉपी कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने बातों को लिख दिया है, रख दिया है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आंसर कभी नहीं दीजिए। अब आप इस बताना शुरू करिए कि ठीक है, ये जो पाल वगैरह थे, ये पैट्रोनेज दे रहे थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाल आर्ट का डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस था, क्या उसमें फॉरेन एलिमेंट्स का आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, किस तरीके का मटेरियल्स का प्रयोग होता है, पूरे के पूरे आर्ट को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके का उसके बाद आप फ्लो चार्ट डाल सकते हैं।
जैसे आर्किटेक्चर है और आपने आर्किटेक्चर को फर्दर डिवाइड कर दिया हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, ये बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है, इसको आप कवर कर सकते हैं। स्कल्पचर में ब्रॉन्ज स्कल्पचर और स्टोन स्कल्पचर, अब ये स्कल्पचर लिखने का क्या आशय है। इसी तरीके से जो पेंटिंग है, तो पेंटिंग जो है वो वॉल पेंटिंग हो सकता है या फिर मनुस्क्रिप्ट के रूप में भी किया गया है, कुछ केव ड्वेलिंग्स पेंटिंग्स वगैरह हमें नजर आते हैं, तो उन चीजों पर भी चर्चा होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो मटेरियल वगैरह का आपने यहाँ पर हवाला दिया है और यहाँ पर बौद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे, लेकिन देखिए इस रूप में नहीं लिखिए, ये आंसर जो है इसमें आपने सारे बातों को रख दिया है, फिर भी आपका स्कोरिंग अच्छा नहीं हो पाएगा, कारण आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो बुद्धा विहार वगैरह बनाए गए, तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि एक मैप बना सकते हैं बिहार का और उसको बॉक्स में डाल दीजिएगा मैप को, और उसमें जो भी लोकेशंस हैं जैसे कि नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, उदंतपुरी हो गया या विष्णुपद हो गया, इन जगहों को आप वहां पर दिखाने का प्रयास करिए। अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, उनके यात्रा वृतांत है, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। टेम्पल्स वगैरह के बारे में आपने बताया है, विष्णुपद टेम्पल या फिर गया कोच का टेम्पल या फिर जो रॉक कट टेम्पल है कहलगांव, इनको आप मैप में दिखाने का कोशिश करिए। स्कल्पचर की अगर बात की गई तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उस समय के जो फेमस कहले के मूर्तिकार थे उनका आप जिक्र कर रहे हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है इस पर आपका विशेष चर्चा हो सकता है कि किस तरीके की यहाँ पर टेक्निक यूज की जाती थी, जैसे सिरे पदुरे या फिर लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज किया जाता था, वहां पर ऑर्नामेंटेशन किस टाइप का था और इन मूर्तियों में क्या कमियां निकाली गई हैं। क्या इनका बुद्धिज्म के साथ कोई कनेक्शन हमें नजर आता है, केवल बुद्धिज्म के साथ ही कनेक्शन था या हिंदू डायतीज भी हमें यहाँ नजर आते हैं, इन बातों को भी आप बता सकते हैं। स्टोन स्कल्पचर के बारे में बात किया गया है, ये भी अच्छी बात है, और यहाँ पर लिमिटेशंस वगैरह जो है वो बताए गए हैं, जैसे कि ओरिजिनलिटी लैक कर रहे थे, यानी कि वो बहुत सुपर नेचुरल टाइप के नजर आते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हैवी ऑर्नामेंटेशन है, ये भी एक कमी है। या और भी क्या देखा गया कि जो स्कल्पचर तैयार किए गए उसमें बस आगे का जो पोर्शन है जैसे फेस हो गया, हाथ वगैरह बनाया गया और पीछे वैसे ही स्टोन छोड़ दिया गया है, उस पर पीछे साइड से कोई काम नहीं किया गया है, तो इन बातों पर क्रिटिसिज्म होता है। पेंटिंग जो है, जो यह मनुस्क्रिप्ट और मुराल या वॉल पेंटिंग है, इस तरीके से फर्दर क्लासिफाई करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर ये भी जैसे आप बता सकते हैं कि जो मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, चूंकि वो ताड़ पत्र वगैरह पर काम किए जाते थे तो वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते थे, ये एक मतलब कि उसमें ड्रॉबैक है, या ऐसे मटेरियल्स का उसमें प्रयोग किया जा रहा है जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले थे। और यहाँ पर जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन जो है काफी एक हैवी रिमार्क के रूप में होना चाहिए, तो इस बात को भी आप लिखें, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है कि पाला एरा थ्रू इट्स क्वालिटी स्कल्पचर्स, मैग्निफिकेंट आर्किटेक्चर एंड इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स प्रोवाइडेड सर्टेनिटी टू द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द ईस्टर्न रीजन्स। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी आप थोड़ा इलाबोरेट करके पाल कला शैली के बारे में बता सकते हैं कि उनके जो हमारे पास अवशेष हैं वो किस तरीके से आगे के लिए एक मैसेज दिए हैं, या यहाँ से इंस्पायर्ड होके किस तरीके के आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ है, या उनमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, रिसेंट एक्सकेवेशंस वगैरह हुए, या उससे क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है, ये सब कुछ जो है बहुत डिटेल वे में एक कंस्ट्रक्टिव कह लें कि आंसर के लिए आप लिख सकते थे। ओके, वैसे ओवरऑल अगर कहें तो इस आंसर में हम कहेंगे कि कंटेंट ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर क्या कमी है, तो इंट्रो नहीं है, इंट्रो के बिना क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, इंट्रो होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन में फ्लो होना चाहिए, और यहाँ पर आपने बुलेट्स का यूज किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा भी होना चाहिए, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होना चाहिए, पारा के फॉर्म में होना चाहिए। एक मैप वगैरह जो है इस आंसर को खूबसूरत बना सकता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ क्रिटिसिज्म है तो उन क्रिटिसिजम्स को भी अच्छे से लिख सकते हैं, और एक पॉजिटिव नोट पर आप इस आंसर को कंप्लीट करेंगे।
फिर हम आगे मिलेंगे एक नए कॉपी के साथ और वहां बहुत कुछ होगा हमें सीखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।